नमस्कार फ्रेंड्स, मैं महेंद्र कुमार मेहता, CFPI MDRT USA चाइल्ड एजुकेशन फंड प्लानर। आज आपके बीच में एक मेन उद्देश्य से प्रेजेंट हुआ हूँ। सबसे पहले थैंक यू सो मच विभा मैडम का, जिन्होंने आज आप लोगों के साथ मेरी मीटिंग अरेंज की और आप सब बड़े शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर इकट्ठे हुए, तो मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ। और सबसे पहले हम जैसे ही LIC का नाम सुनते हैं तो हमें लगता है कि कोई LIC की पॉलिसी सेल्स होगी या उसके बारे में बताया जाएगा। तो मैं सबसे पहले आपको क्लियर करना चाहता हूँ, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं कि मैं यहाँ पर कोई LIC की पॉलिसी सेल करने नहीं आया हूँ। आज मैं कुछ एक विशेष सब्जेक्ट पे बात करूँगा और LIC की पॉलिसी सेल्स के बारे में तो बात नहीं करेंगे। जैसा कि मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं अपने बारे में बता दूं। मैं चाइल्ड एजुकेशन फंड प्लानिंग डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट एज ए काम कर रहा हूं लास्ट 3 साल से। 352 बच्चों की एजुकेशन को प्रोटेक्शन दिया है, 156 फैमिलीज़ की रिटायरमेंट प्लानिंग की है, साथ ही साथ 79 फैमिलीज़ की हमने मेडिकल पॉलिसीज़ की हैं जो मेडिकल इमरजेंसीज़ के समय में यूज़ होती हैं। ये तो था मेरा एक इंट्रोडक्शन। अब मैं आपसे बात करूँगा कि जो देश में अभी चर्चा हो रही है वो है एक ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट की। ये एक बहुत दुखद घटना थी जिसके अंदर 2000 लोग ट्रैवल कर रहे थे और उसमें से 288 लोगों का मौत हो गई, डेथ हो गई उसके अंदर। और उसमें से भी दुखद बात ये है कि ये न्यूज़ तो आपने पढ़ी होगी, आपने इंटरनेट पे भी देखी होगी, मोबाइल पे भी चेक किया होगा, स्टेटस में भी देखा होगा। बट दोस्तों, सबसे उससे भी ज़्यादा दुखद बात है वो ये है कि उन 288 जो कैजुअलिटीज़ हुई उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 16 लोगों की लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से पॉलिसीज़ थी, जिसे कि इमीडिएटली LIC ने उन रेलवेज़ की अथॉरिटीज़ की डिक्लेरेशन के बेसिस पर इमीडिएटली पैसे को रिलीज़ किया, स्पेशल कैंप लगाया गया और उनके घरों में पैसा पहुंचाया गया। ये एक दुखद इसलिए है क्योंकि इन परिवारों को जो एवरेज फंड मिला वो लगभग 3 लाख रुपए मिला। टोटल 48 लाख था, 16 परिवार थे। तो मैं आप सभी के साथ ये साझा करना चाहता था और कंपनी ने हमारी एक इनिशिएटिव लिया कि हम लोगों को एक टास्क दिया गया कि हमें जाकर के लोगों से मिलना है और हमें एक सर्वे फॉर्म भरना है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्यों उन लोगों ने पॉलिसी नहीं ली थी। अब उनके परिवारों में उनके दवा की, मेडिसिन की, साथ ही साथ उनके घर में खाने की, बच्चों की एजुकेशन की कौन व्यवस्थाएं करेगा? क्या वो 3 लाख रुपए सफिशिएंट है? यस, बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए ही हमने एक सर्वे कंडक्ट कर रही है LIC, जिसका फॉर्मेट मैं अभी आप सबको दूंगा। और इससे पहले कि हम वो सर्वे को भरें, उसके अंदर हम नॉर्मल जानकारी लेंगे कि क्या आपके पास कोई पॉलिसी है, अगर है तो कितने की है, क्या वो सफिशिएंट है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, आपके पास कोई आया नहीं या आप सोचते हैं कि आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत ही नहीं है। तो बेसिस दैट हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ आपको यदि लगे कि कहीं पे लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ हमारे पास है और उसकी सर्विसेज नहीं मिल रही हैं या किसी का डेथ क्लेम है, वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं, उसको हम रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब मेन मुद्दे की बात ये होती है कि क्या वो इंश्योरेंस एडिक्वेट थी या है, क्योंकि एक नॉर्मल व्यक्ति भी जब घर से निकलता है तो 500-1000 रुपये घर में रख के जाता है कि ये सामान लेना है। बट यदि वो लौटे ही ना, जैसे उस ट्रेन के अंदर लोग चढ़े और वो वापस ही नहीं आए पलट के, तो उन परिवारों की सिक्योरिटी का क्या होगा, उनके एक्सपेंसेस का क्या होगा, उनके मेडिकल बिल, पानी का बिल, बिजली का बिल, एजुकेशन, बच्चों की मैरिज, इन सब चीज़ों का क्या होगा। इसके लिए ही ये एक सर्वे का फॉर्म है। और लोगों में मिथ है ये कि इंश्योरेंस बहुत महंगा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि हम चाहें अपने परिवार को सुरक्षित करना और हमें 1 करोड़ रुपया यदि चाहिए, तो हमें सिर्फ 1% का फंड ही जमा करना होता है, जिसके बदले में हमें 1 करोड़ मिलता है। यदि हम 50 लाख रुपए की सिक्योरिटी लेना चाहते हैं तो हमें 50,000 रुपये साल का जमा करना होता है। तो इसी तरह ही हमारे जीवन साथी को भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह के और भी प्लान्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अब चूंकि मैंने आप लोगों से कहा कि मैं इंश्योरेंस की सेल्स की बात नहीं करूंगा, तो इस प्लान के बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। यदि आपको ठीक लगे तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या अभी इस फॉर्म फिलिंग के बाद में हम इसको 1 to 1 बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं और इसको हम क्लोज़ कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। अभी हम इस फॉर्म को कंप्लीट कर लेते हैं। और ह्यूमन लाइफ वैल्यू के ऊपर भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा
कि वो तो मैंने बात की कि मिनिमम एक्सपेंसेस की, जिसके लिए हमने 50 लाख और 1 करोड़ रुपए का व्यवस्था करनी चाहिए। बट ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या होती है? ह्यूमन लाइफ वैल्यू इज़ वेरी सिंपल। यदि कोई व्यक्ति घर से, गांव से शहर में गया और वो वहाँ 30,000 रुपये की नौकरी कर रहा है और उसकी जो सालाना इनकम है 3,60,000 रुपये की है, और 3,60,000 रुपये के हिसाब से यदि उसकी रिटायरमेंट में 20 साल बचते हैं तो 20 साल में वो कितने रुपए कमाने वाला है? 3.6 इंटू 20, लगभग 72 लाख रुपीज़। तो अगर उसको अचानक कोई प्रॉब्लम होती है या कोई कैजुअलिटी होती है, या जैसे ट्रेन जैसा हादसा होता है, ट्रिपल ट्रेन जैसा, तो उसके घर को जो लॉस होगा वो 30,000 रुपये की इनकम का नहीं होगा, वो 72 लैक्स की इनकम का लॉस होगा। उसी को ह्यूमन लाइफ वैल्यू कहा जाता है। तो हमें मिनिमम 1 करोड़ की इंश्योरेंस की प्लानिंग करनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। थैंक यू सो मच। मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इस तरह के जो आपके सोसाइटी में, आपके आसपास लोग में जो भी लोग हैं, उन लोगों के साथ ये विचार हमारे साझा करें और मीटिंग कंडक्ट करने में हमारी सहायता करें, ताकि हम लोगों तक सही चीज़ों को पहुंचा पाएँ और इस गहन विषय के बारे में डिस्कस कर सकें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, सी यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।